तुम पत्रकारों के विकास हो रहे हैं सिर्फ। अरे दिल्ली में आने तो दो, देश के लोगों का विकास नहीं हो रहा। बताइए पुलिस किसके हाथ में है? आपके हाथ में है ना। वो तो लंगड़ा है, उसे भंगड़ा करा रहे हो तुम 10 साल से, तो कराते रहो। अब तुम्हें पता लगी कंट्री वो नहीं निभा रहे दिल्ली के लिए, वो एक दुश्मनी निभा रहे हैं सीधे तौर पे कि सारे उनसे अधिकार छीन लेंगे तो कोई भी मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर आदमी पाएगा। का ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो भैया किस बात की सर 15 साल से आपके सांसद बैठे, उनका भी कर्तव्य बनता दिल्ली के लोगों के लिए। ये मलाई खाने के लिए मत आओ दिल्ली, जंगलों में क्रिकेट है। आप रहे तो बिहार बन गए सांसद दिल्ली, आप रहे तो फला जगह बन गए सांसद दिल्ली। बीजेपी को लाने में क्या मुश्किल है? कह रहे मैं देशभक्त हूँ, लेकिन अब मुझे अंधभक्त लग रहे हैं। मैं तो देशभक्त हूँ, अनभक्त भी कह लो तो कह लो। चलो मैं खुले कह रही हूँ अनभक्त हूँ। ज्ञानी से ज्ञानी टकराए तो ज्ञान बढ़े, और बदज्ञानी से ज्ञानी टकराए तो सर फटे। अब ये हमारा सर फाड़ फाड़ूंगा तुम्हारा तो आने वाले में सर ही फटेंगे और क्या होगा? क्या देश के अंदर में युद्ध होएगा? ये पूरा आया युद्ध लेके, तब बटोगे कटोगे नारा क्यों दे रहे हो? विकास का काम करते हैं मोदी जी, सारे काम विकास के करने हैं। अरे तो वो विकास क्या चांद पे होना है? चांद पे महीना कट रही है, दिल्ली में आएंगे, वहाँ सड़कें बन रही हैं। हद हो गई यार। तुम पत्रकारों के विकास हो रहे हैं सिर्फ। अरे दिल्ली में आने तो दो, देश के लोगों का विकास नहीं हो रहा। दिल्ली में आने तो दो, जब तो विकास होगा। दिल्ली में कब आओगे? जो आदमी पूरी देश की गद्दी पे बैठा, दिल्ली में क्या आने को आए हुए हो आप? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप बैठे हो। पावर तो मोदी के पास है। एक बात बताइए, पुलिस किसके हाथ में है? आपके हाथ में है ना। वो तो लंगड़ा है, उसे भंगड़ा करा रहे हो तुम 10 साल से, तो कराते रहो। अब तुम्हें पता लग जाएगा। दिल्ली वासी परेशान है पिछले 10 साल से। भाई साहब सुनिए, जिस टाइम पर सबसे पहली सरकार अरविंद केजरीवाल की बनी थी ना, तो लोगों ने क्या कहा था? देखिए हर आदमी ये कह रहा था चलो बदलाव आए, हर कोई चाहता 10-15 साल बाद। वोट दिया दबा दब, उसके बाद 67-62 सीटें भी दी, वो काम नहीं हुए जो होने थे। आपकी आपसी लड़ाई सुनो, एक आदमी कहता था जी नई राजनीति की शुरुआत, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, फलाना खत्म करेंगे जी, कोई नेता गाड़ियां नहीं लेगा। हमने देखा भ्रष्टाचार भी हुए, इनके नेता जेल में भी गए, गाड़ियों में बड़े बड़े चमचमाते शीश महल भी बने इनके। तो भैया ये क्या है? ये सिर्फ जनता को पागल बना रहे हैं, खुद मलाई खा रहे हैं, जंगलों में क्रिकेट खेल रहे हैं इनके सांसद। तो ये काम हो रहा है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत है भाई। बताइए सर। मैं तो इन भाई साहब की जो इन्होंने कही ना बात, ठीक है, सारे राजनेता जितने हैं ना वो सारे एक जैसे हैं, और कोई भी यहाँ सेल्फ सर्विस करने नहीं आ रहा है, अपने इंटरेस्ट में आ रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर मैं देखूँ तो इस समय मोदी जी का रोल जो है ना, वो एज ए कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द कंट्री, वो नहीं निभा रहे दिल्ली के लिए। वो एक दुश्मनी निभा रहे हैं सीधे तौर पे केजरीवाल के साथ। मैं नहीं जानता केजरीवाल कौन है और क्या कहे। मेरा कहने का मकसद क्या है, मैं ये जानता हूँ केजरीवाल कौन है, मेरा मकसद ये है कि मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये सारा देश देख रहा है जिस तरीके से एक कोई दुश्मनी निभाई जा रही है ना, वो गलत है। ऐसे आप सारे उनसे अधिकार छीन लेंगे तो कोई भी मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाएगा, किसी भी प्रदेश का हो, दिल्ली का ही नहीं। अब यहाँ पर सभी जानते हैं कि जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनको सारी पावर्स दे दी, और सारी एलजी को। वो एक आदमी का ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो भैया किस बात की सरकार है बताओ? जो आदमी अपनी कुर्सी पे बैठा है, ट्रांसफर कौन नहीं कर सकता? कौन सरकार में? दिल्ली सरकार का आदमी आरोप लगाते रहते हैं ना बीजेपी वाले, काम नहीं कर रहे। अरे फिर वही बात कर रहे हो आप। अपनी जबान मेरे मुंह में मत डालो कि मेरी चाची के मुंह छोटी में उन्हें चाचा कहता, ऐसा काम मत करो। भैया देखो इनकी नूरा कुश्ती में दिल्ली के लोगों का विकास रुका है, 110% रुका है। जिस तरह पानी की सप्लाइयां बंद करी, कभी दिल्ली में साला इतना पानी आ जाता है कि बाढ़ी आ गई, डूब गए साहब, कभी आता ही नहीं है कि बंजर हो गई जमीनें। तो भाई ये नूरा कुश्ती खत्म करो। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगा कि दिल्ली के लोगों के लिए सोचो। लगातार 15 साल से आपके सांसद बैठे, उनका भी कर्तव्य बनता दिल्ली के लोगों के लिए। ये मलाई खाने के लिए मत आओ दिल्ली, जंगलों में क्रिकेट मत खेलो कि आप रहे तो बिहार बन गए सांसद दिल्ली, आप रहे तो फला जगह बन गए सांसद दिल्ली। दिल्ली जो है ना ब्रदर, देश की राजधानी है, और भारत का। देखिए मेरा मानना यह है कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा विकास होना चाहिए। ये हमारे लिए एक रिप्रेजेंटेशन है कंट्री का, जो दूसरे देशों के लिए। और इतना बुरा हाल कर रखा है। नहीं, ये भी दूसरे देश देख रहे हैं कि किस कदर ये जो बता रहे हैं ना कुश्ती हो रही है, ये भी सारा वर्ल्ड देख रहा है। और इतने बुरे हद तक हो रही है कि उनको जेल में डाला जा रहा है, यहाँ के नेताओं को पकड़ के एक को। यार इनके ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के नेता यहाँ करप्ट नहीं है, एक से एक इल्जाम लगे हुआ, वो तो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर तो नहीं लगाया ईडी वीडी, लेकिन केजरीवाल के ऊपर लगाया। मेरा कोई वास्ता नहीं ना, मैं आम आदमी पार्टी से कोई वास्ता रखता, लेकिन ये आम आदमी देख रहा है कि किस तरीके से दुश्मनी हो रही है। और ये भाई जैसे कह रहे हैं ना कि आम आदमी जो दिल्ली की जनता है ना, दिल्ली का विकास रोक रखा है।
सर दिल्ली का विकास कहाँ हो रखा है? कर तो दिया, बस फ्री पानी फ्री बिजली फ्री, और कितना विकास? सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये तो पावर्स आम आदमी पार्टी के पास है, वो कर रहे हैं, लेकिन जो सेंटर की तरफ से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा यार। दिल्ली के लैंड एंड ऑर्डर, ना तो लैंड है, लैंड का राइट है मुख्यमंत्री के पास, ना ही लॉ एंड ऑर्डर का राइट है, ना तो उनके हाथ में पुलिस है, ना ही उनके हाथ में लैंड है, वो क्या विकास पुलिस करेंगे? प्रशासन की कही ना, देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर आज की डेट में इतना क्राइम है, इतना क्राइम है कि देखो आए दिन खास तौर से जमुना पार्क के अंदर मर्डर ऐसे हो गए जैसे टमाटर फोड़ रहा हो आदमी, आपस में एक दूसरे के मार रहे हैं। तो भैया कानून व्यवस्था देखिए, केंद्र सरकार को चाहिए दिल्ली सरकार के साथ मिलकर बैठे और जहां कमी है उन कमियों को खत्म करें। लेकिन ये क्या हो रहा है कि इन दोनों की नूरा कुश्ती में जो दिल्ली के लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। भाई एक सुविधा है, बाप ने एक ने कहा कि भाई इसका बच्चा खड़े होकर मूत रहा है, लोगों ने कहा भाई इसके घर पे शिकायत करो, बहन जो खड़ा होकर मूतता खुले हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, वो घर पे गए तो देखा बाप छत पे से मूत रहा है। तो ये काम हो रहा है दिल्ली के लोगों के लिए। जाए कहाँ, किसके पास बैठे लाला? करना क्या चाहते हो आप? करना क्या चाहते हो ये बताओ, करना क्या चाहते हो आप? क्या करवाना चाह रहे हो आप? क्या करवाना चाह रहे हो आप बताओ मुझे। हाँ बताओ क्या कि करवाना भैया इस दिल्ली को बचा लो, ये देश की राजधानी है, इसके लिए कुछ लाना सोच चाहते लो। हो आप? किससे बचा ले भाई दिल्ली का विकास किससे बचा ले? तो किससे बचा रहे हो? किसको लाना चाह रहे हो? भाई साहब ऐसा है, अगर उसको मुख्यमंत्री बनाया ना पब्लिक ने, तो उसको मुख्यमंत्री की तरह काम करने दो, ये होगा काम तब होगा। भाई लाल अभी तुम कह रहे हो नोरा कुश्ती चल रही है, अभी के तो एलजी काम नहीं करने दे रही है, सही तो फिर क्या होगा? मेरे लाला फिर गलत क्या है? फिर बीजेपी को लाने में क्या मुश्किल अभी तुम कह है? रहे मैं देशभक्त हूँ, लेकिन अब तुम मुझे अंधभक्त लग रहे हो। मैं तो देशभक्त हूँ, अनभक्त भी कह लो तो कह लो भाई, कह लो कुछ भी, क्या कर लो तुम। तुम्हारे कहने से मैं अनभक्त हो जाऊंगा, चलो जी तुम्हारे कहने से अनभक्त हुए तो होगा, आज हो गए, चलो मैं खुले कह रही हूँ अनभक्त हूँ। कह रहे हैं इन्होंने सही कहा। तुम किसको लेके आना चाह रहे हो वो बताओ, किसको लेने के आना चाह रहे हो दिल्ली में? कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को, कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं। मैं लाना चाह रही हूँ बीजेपी को। बीजेपी लोकतंत्र को किल कर रही है, असली प्रॉब्लम ये है। फिर क्या होगा? फिर कहेंगे एलजी काम नहीं करने दे रही है, ये काम नहीं करने दे रही है, ये काम नहीं करने दे रही है। बदमाशी करोगे, गुंडागर्दी दिखा रहे आदि तुम्हारे आगे बदमाशी हमने। और क्या चल रहा है? तुम बदमाशी चढ़ के आ रहे हो, तुम चढ़ के आ रहे हो मोदी के बात नहीं कर रहे हो तुम, चढ़ के आ रहे हो। एक जने को 50 जनों ने घेर रखा है, ये देखो ये है मोदी जी के सपोर्ट। भैया मैं कहना चाहता हूँ हमने कोई नहीं घेर रखा, देखो लकड़ी लोगे तो जवाब मिलेगा, साफ सीधी बात है। डंडा दे दो, जवाब नहीं दो, डंडा दे दो ना फिर। क्या यार एक बात बताओ, जब समझ नहीं आता तो भैया ऐसे ही समझाना। देखो ज्ञानी से ज्ञानी टकराए तो ज्ञान बढ़े, और बदज्ञानी से ज्ञानी टकराए तो सर फटे। अब ये हमारा सर फाड़ रहा है। क्यों फाड़ूंगा तुम्हारा तो आने वाले में सर ही फटेंगे, और क्या होगा तुम्हारे। युद्ध करवाने वाले हो क्या? युद्ध करवाने वाले हो क्या देश के अंदर में? युद्ध होएगा, ये पूरा आया युद्ध लेके। तब बटोगे कटोगे नारा क्यों दे रहे हो? क्यों देते हैं बटोगे तो कटेंगे? हमेशा तुम लोग ऐसा करते हो जिससे देश का माहौल खराब हो। कटो का मतलब ये, या तो सत्ता पक्ष के पास आओ या विपक्ष के पास जाओ। कटो बटो का मामला ये है। तो आप बताओ, जब कटता है जब तो बटता है। तो तुम मोदी जी को दो वोट, या तो योगी जी को दो या विपक्ष को दो। ये कांग्रेस लाना चाह रहे हैं दिल्ली में, तो ये इनकी मर्जी, ये कांग्रेस लाना चाह रहे, मैं बीजेपी लाना चाह रहा हूँ, क्या बुरा है? अपनी इसका मतलब ये है कि इन्हें चांदनी चौक से टिकट मिल जाएगा जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह मिलना जरूरी है, मिलेंगे। मोदी जी मैं हूँ, देख लो आप। ये किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये अभी तक तो नहीं नोचा ये। सुनो अभी सपने मत देखो, तुम्हारे से बड़े और अंधभक्त पड़े टिकट के चक्कर में। बताओ जवाब तो बहुत सारे लोग भाई साहब ये बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। देखो आएगी बीजेपी, तो 25 साल से तो नहीं आया। देखो अपनी बात पूरी करो। अरे 25 साल से भाई मैं ये कहना बेकार की चाहता बातें करेगा ये। हूं कि ये बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस बोल रही है, अगर भाई साहब बीजेपी में दम क्या कर है, लेगी? क्या कर लेगी कांग्रेस यहाँ के? हाँ ये सही बात है। कांग्रेस क्या कर लेगी? फिर कहेंगे हमारे सामने करने कांग्रेस देगा। देश की जनता को लूटेगी नहीं, देश की जनता को बुड़बक नहीं बनाएगी, देश की जनता से झूठा वादा नहीं करेगी। कांग्रेस न्याय क्या काम करेगी, बस बिल्कुल हकीकत बात है। और ये लोग क्या है? ये लोग एक खिलौना है, खिलौना है। भैया यहाँ मर्दों में आ जाओ, मर्दों में आ जाओ, मर्दों में। देखो ये फर्क होता है, एक तो कुत्ते का काम होता है पीछे से भौंकना, पीछे से भौंकना, और हाथी अपनी चाल चलता है। मैं आपको आज एक सच्चाई बता रहा हूँ, और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ सच्चाई के साथ, कि जब तक इस देश के अंदर नफरत की राजनीति रहेगी तो देश कभी तरक्की नहीं
भाई साहब मेरी बात सुनो, ये सारे कांग्रेसी सपोर्टर है, एक बीजेपी वाले को पकड़ लेते हैं। क्या उखाड़ लोगे? हाँ, और रहूंगा। देख लो बगैरती का जवाब, क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लोगे? हम खुल के बोल रहे हैं, क्या उखाड़ लोगे?